शेर है, निकलेगा गजब का नतीजा अखबार में देख लेना, हमारी दीदी की रफ्तार को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो हमारी दीदी ममता बनर्जी। इसलिए उनको ये डर हो गया है कि अगर हम रोम जाने का इजाज़त दे दे तो पॉपुलैरिटी तो मोदी का कम हो जाएगा, दीदी का ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार जो है दीदी को हर जगह लंगड़ी हिंदू और मुसलमान दिखता है, भाजपा वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, हम तृणमूल वाले हैं। दो खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें, हमारे छत पे एक तिरंगा रहने दो। दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के वर्कर, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और भी सामाजिक कार्यक्रम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि 30 सितंबर को भवानीपुर में चुनाव होने जा रहा है और इसमें ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला प्रियंका टेबरीवाल, बीजेपी के प्रियंका टेबरीवाल के साथ है। और लोगों का इस बार मानना है कि ममता बनर्जी को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से कामयाबी मिलेगी। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ सोहेल साहब हैं। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है जो 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उस पर आपका क्या रद्द? चढ़ी हुई नदी, ये बीजेपी के हवाले से एक शेर है। चढ़ी हुई नदी उतर भी सकती है, बीजेपी मौत बांट रही है, ये मर भी सकती है, लहजे को तकसीम करके देखा, ये बीजेपी की टीम बंगाल से हमारी दीदी से डर भी सकती है। और हमारी दीदी आज के डेट में जो 30 तारीख सितंबर को इलेक्शन होने के जा रहा है, हम लोगों का 62 वोट कलकत्ता से 62 नंबर 62 ब्लॉक से हम लोग का पूरा ये ख्याल है और उम्मीद भी है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,000 वोटों से हमारी दीदी जीत रही है। और हमारी सारी आवाम से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो घर से निकल करके 30 तारीख को हमारे दीदी को वोटों से 1,30,000 वोटों से विजय बनाएं। और हिंदुस्तान में आने वाला चेहरा सिर्फ सीएम के रूप में हमारी दीदी बंगाल में नहीं होगी, इंशाअल्लाह आने वाला दिन में पीएम के रूप में भी 2024 में हम लोग उनको दिल्ली में भी देखेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों की प्रार्थना से इंशाअल्लाह हमारी दीदी बंगाल से निकल करके और दिल्ली में हुकूमत करेगी और हमारी जनता उनसे बहुत खुश रहेगी। और उनके हवाले से एक शेर है, निकलेगा गजब का नतीजा अखबार में देख लेना, हमारी दीदी की रफ्तार भवानीपुर में देख लेना। और लोगों को यही हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके 1,30,000 क्या जितना वोट टोटल हो सके वो आप दे करके उनको कामयाब बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए दीदी देखिए कितना काम किए हैं। स्वास्थ्य कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, गृह लक्ष्मी भंडार का काम, ये सब हमारी आवाम को मेरी दीदी इतना आराम से दे करके, पहले वाले जो मिनिस्टर थे हमारे हैं, जो नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं 15 लाख देंगे तो उसके बाद वोट लेते हैं, लेकिन हमारे दीदी पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड बना के दे रहे हैं, उसके बाद गृह लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, स्टूडेंट का कार्ड दे रहे हैं, कार्ड उठ देने के बाद कह रहे हैं कि हम आपके सामने आए, हमें वोट दीजिए। हमारी दीदी सच्चाई के राह पर चलने वाली है और हम लोग चाहते हैं कि इस राह पर हम लोग सब मिल करके इनका योगदान करें, इनको बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके कामयाब करके इस बार हम लोग भवानीपुर में दिखा देना चाहते हैं। और यहाँ भवानीपुर से ये आवाज़ उठ करके दिल्ली तक जाएगी। 2024 में इंशाअल्लाह 24 में दीदी हमारी हुकूमत बनाएगी, पीएम बनेगी। और आप लोग इंशाअल्लाह अगर साथ देंगे तो हम लोग दिल्ली में उस दिन दूर नहीं होगा जो हुकूमत करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं हमारे साथ नदीम साहब है, ये भी पॉलिटिकल लीडर के अलावा सामाजिक शख्सियत है। और जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार थी, रिजॉइन किया है। नदीम साहब ये बताइए कि आप जो रिजॉइन किया है इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? इसका एक ही वजह है, ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी एक
पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं है। ममता बनर्जी एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसको पूरी दुनिया अपनाती है। आपको पता है जावेद भाई कि दीदी को कन्याश्री प्रोजेक्ट का लेके इंटरनेशनल रिवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दीदी जो है पूरी हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा का सबब है। आज मैं यूँ कहूँगा कि जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे। और मैं इन्हीं की बात को थोड़ी सी रद्दोबदल करके ये कहूँगा कि व्हाट ममता बनर्जी थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो मेरा तृणमूल में दोबारा शमूलियत होने का एक ही मकसद है, दीदी के हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ 62 वार्ड से है, तो हमारी यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है मोहतरमा सना अहमद, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें दोबारा शमूलियत किया, हमें फिर से मौका दिया अपने दीदी के साथ काम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का। को जो 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है भवानीपुर में, और ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि अगर हमको आप वोट नहीं देते हैं तो फिर आप हमको नहीं देख सकेंगे, इस पर आपका क्या है? कि उनका जो सोशल स्कीम्स है जो अभी दोबारा सरकार में देखने को मिला है, लक्की भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, खेलाश्री, ठीक, ये सब जितने भी सोशल स्कीम्स है इससे जनता बहुत प्रभावित हुई है। और ये काम जो है ख़ास तौर से लक्की भंडार जो 500 रुपया हर महीना औरतों के खाते में आएगा, ये स्कीम जो एक इनोवेटिव स्कीम्स है, इसको इंटरनेशनली भी नज़र में लिया जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रकल्प को लेके, ये प्रोजेक्ट को लेके दीदी को एक बड़ा सा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। आपने अभी सुना है कि इटली से उन्हें रोम आने के लिए कहा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उनको इजाज़त नहीं दी। देख, पीएम फेस में मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो हमारी दीदी ममता बनर्जी है। इसलिए उनको ये डर हो गया है कि अगर हम रोम जाने का इजाज़त दे दे तो पॉपुलैरिटी तो मोदी का कम हो जाएगा, दीदी का ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार जो है दीदी को हर जगह लंगड़ी मारने का कोशिश कर दी। इस बात पे मैं ये बात कहूँगा, एक शेर याद आया मुझे कि भाजपा वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, भाजपा वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, हम तृणमूल वाले हैं, हमें तो हर शख्स में इंसान दिखता है। लिहाजा दीदी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। दीदी हर हाल में यहाँ पे विजयी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से होंगी, उनका काम उन्हें जिताएगा इंशाअल्लाह। तो आपने सुनी नदीम साहब की बातें। और मलिक साहब ये बताइए कि 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारक को यहाँ ला के खड़ा किया है, 60 नेताओं को उतारा है। इस बारे में आपका क्या कहना, आपको क्या? मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन का चेयरमैन, और हमारे जो फाउंडर है अरशद खान साहब यूपी से, दीदी ने उसका साथ देने के लिए हमारे अरशद खान साहब बंगाल में आए और जगह जगह में जाकर प्रचार किया और हम लोगों की जीत हुई। दीदी ने खेला शुरू किया, बंगाल से उन्होंने खेला शुरू किया है और ये हिंदुस्तान को जीतने के बाद ही वो खेला को ख़त्म करेंगे। एक्चुअल में दीदी जो है कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क दिल से अपना कर रही हैं और वो अपने लोगों के दिल में अपना जगह बनाती जा रही हैं। और हमको लगता है ऐसा कि वो आने वाले दिन में पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में अपना वो जगह बना लेंगे और पीएम बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये चुनाव में बार बार दीदी कह रही हैं कि अगर हमें वोट नहीं देते हैं तो आप हमें नहीं देख सकेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दीदी तो लोगों को मालूम है कि वो दीदी जीत रही हैं। ये दीदी की मोहब्बत है जो कि वो लोगों के सामने में वो अपने जो उनको हमेशा जो लोग जो चाहते हैं बस उनके सामने में आकर के अपने आप को दिखा रही हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का चाहत रहता है कि दीदी को हम देखें, और इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है जो कि वो प्रचार कर रही हैं। प्रचार करने का उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही दिखा दिया बंगाल में कि दीदी को किसी का ज़रूरत नहीं है। दीदी के साथ बंगाल की पूरी आवाम, पूरी पब्लिक उनका साथ देने के लिए खड़ी हुई है और उनसे मोहब्बत करती है कि हमारे बंगाल में हमारे पीएम और भी देगर बीजेपी के जितने भी हैं लीडरान सब आए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये छोटा एक इलेक्शन दीदी का खुद का है, तो कोई इफेक्ट उनको नहीं होगा और ना वो लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी आपने हाल में देखा है कि बीजेपी के लीडर वहाँ इलेक्शन के लिए गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे, वहाँ एक लड़ाई हुई है दिलीप घोष के साथ प्रेसिडेंट का। तो आखिर क्या वजह है? जब दीदी सीधा जीत रही है तो फिर इसमें लड़ाई क्या मतलब? देखिए, लड़ाई ऐसा है कि दिलीप घोष को हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग धक्का दे रहे हैं और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इन लोगों का हर जगह में है, जहाँ भी इलेक्शन होता है पहले दंगा होता है। वही लोग तो ये लोग जो है, इन लोगों का माइंड हो गया है कि अगर एक असेंबली का भी इलेक्शन है तो उसमें दंगा करो। तो उन्होंने अपने लोगों को ही हो सकता है शायद भेज करके दंगा करवा दिया। पब्लिसिटी स्टंट है यार, पब्लिसिटी के लिए, और कोई बात नहीं है। उनके सामने जो अभी जो खड़ी हुई है मोहतरमा, वो दीदी के मुकाबले से बहुत दूर है। नोदा से आपको पता है वो प्रियंका त्रिपुरेवाल, मैं बता दूं, प्रियंका त्रिपुरेवाल पहले पिछले इलेक्शन में इंडाली से सोनो कोमल शाह जी से 58,000 वोट से हारी थी, ये आपको पता है। अब वो आई है दीदी को टक्कर देने, तो आपको तो पता है कि कितना मुँह का बल गिरेंगी, ये उनको भी नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ जो चुनाव हुआ था विधानसभा, वहाँ 30 से 35% जो है वोटर वो बीजेपी के हैं। आपको क्या लगता है इसका? देखिए, अगर 30 से 35% वोटर बीजेपी के हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे हैं। वो भी हमारे हैं, इसलिए हमारे हैं कि इस इलेक्शन में आपने देख लिया असेंबली इलेक्शन में कि बीजेपी किस तरह मुँह के बल गिरी है। जहाँ जहाँ से उसके बीजेपी वोटर्स थे, सब ने दीदी को वोट दिया है। तो इस बार तो दीदी के पूरे खुल के पूरा सपोर्ट है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, ठीक है। पेट्रोल का मुद्दा देख लीजिए, डीजल का मुद्दा देख लीजिए, किसान का मुद्दा देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, बेरोज़गारी देख लीजिए, जॉब देख लीजिए, ये सब जगह में ये लोग फेल हो चुके हैं। और इन लोगों को तो पब्लिक परेशान हो गई है। इन लोगों को तो आकर के कहीं पर भी वोट मांगने से पहले ये जो मुद्दा था 2 करोड़ का और जॉब का और महंगाई के लिए, स्मृति ईरानी जो है वो बहुत 2010 में बहुत माने जगह जगह में बैठ करके और कंधे पे ले करके गैस और पेट्रोल के लिए जो भी की, तो उनको तो अभी निकलना चाहिए और मोदी जी से पूछना चाहिए कि अब मेरे राज्य में और हम लोगों के गवर्नमेंट के मतलब रहते भर में ये क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग फेल हो चुके हैं। ये लोग मुंह छुपा करके भाग रही है और जहाँ ज़रूरत पड़ता है कि वहाँ दंगा करो, पब्लिक को परेशान करो, आवाम को परेशान करो, उन लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखिए यूपी का भी मसला वही है। अभी शुरुआत तो लोगों ने कर दिया है और यूपी में जो है अखिलेश यादव वहाँ भी आ रहे हैं। अभी लोग अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ उससे फ़ायदा नहीं है। 2022 में जो है इन लोग वहाँ से भी भागेंगे और लास्ट में 2024 में इन लोगों को दीदी जो है वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान से भगा देगी। जेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक धोखा दे करके लोगों को, आवाम को वोट बनाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में तो चल गया, पहला बार था 1 शॉट में वो निकल गया, ठीक है, लहर था वो निकल गया, पब्लिक समझ नहीं पाया, अंधभक्ति में निकल गया। लेकिन हमारे बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन अगला देख चुके, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक छोटा सा स्टेट में पीएम, गृह मंत्री, जितना बीजेपी का पार्टी पूरा बंगाल में उतार दिया। लेकिन मेरी दीदी का क्या कर सका? कुछ नहीं कर सका। मेरी दीदी जीत गई। अब बात रहा भवानीपुर का। भवानीपुर तो ऐसी जो अगर मान लिया कि बीजेपी पार्टी से बिलोन रखता है और बोलता है कि हम वोटर है बीजेपी के, वो भी वोट देने के लिए तैयार है हमारे दीदी को। घर में गैस 900-950 रुपया गैस हो गया। रोज़ फैमिली मैटर में झगड़ा होता है। ईरानी जी थी 400 रुपया में गैस में सिलेंडर कांग्रेस का टाइम में लेके घूर रही थी। महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, देश बचाओ, देश बचाओ। अभी कहाँ चली गई वो? देश बचाओ, देश बचाओ। अभी चाय पी रही है जा कर के कॉफ़े में। तो जो लोग पार्टी में आए हैं बीजेपी में,
वो लोग बहुत बड़ा आदमी बन गया, बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती करके। लेकिन घर घर हर आवाम को 500 रुपया, 5 लाख का, स्टूडेंट को कार्ड वगैरह वगैरह दे करके, सारा सुविधा दे करके तब आकर के बोले कि हम लोग आपके बीच में आए हैं, वोट दीजिए। ठीक है, लेकिन हमारे बीजेपी साहब जो हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वोट लेने से पहले कहें आप लोग के खाते में 15 लाख रुपये चला जाएगा, एक काम कीजिएगा, आप लोग वोट दीजिएगा। अंधभक्त लोग वोट दे दिया। ऐसे जितना भी मामला आया, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, आपको इतना नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, सारा बात झूठ बोल करके हमसे वोट ले लिया। हम इतना बेवकूफ़ आदमी आवाम, उसको वोट दे दिया, मिनिस्टर पे तख्त पे बैठा दिया, वो सूट बूट पहन करके घूर रहे हैं। अगर कुछ सीखना है, कुछ प्रेरणा चाहिए तो हम मोदी जी को कहेंगे, आइए हमारे बंगाल में मीटिंग कराइए और सीएम से हमारे मिलिए, पीएम को मिलाते हैं और मिल करके देखिए कि हिंदुस्तान में किस तरह से इंसान को डेवलपमेंट किया जाता है, लोगों के दिल में कैसे रहा जाता है, राज किया जाता है। अब दंगाई कर करके, अभी दंगा कर करके आप भवानीपुर में वोट लेना चाहते हैं और अपने आदमी से अपने आदमी को लड़ा करके तृणमूल को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या हम आपसे लड़ाई करें? हम आपसे लड़ाई क्यों करेंगे? आप मेरे टक्कर का है ही नहीं है। लड़ाई किससे किया जाता है? जो बराबरी का हो। हमारे यहाँ आप भवानीपुर में बराबरी का है, वो लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बंगाल में गलती से भी भूल करके नहीं आना चाहिए। जब इन लोगों को मालूम ऐसे ही होना चाहिए कि पीएम, होम मिनिस्टर, कई मिनिस्टर्स, कई सीएम बीजेपी के आ करके अपना मुंह काला करके वापस जा चुके हैं, तो फिर वो दीदी के पीछे पड़ करके वो क्या कर लेंगे? यहाँ की पब्लिक उनको भगा चुकी है, धुतकार चुकी है कि आप जाओ यहाँ से, मेरे बंगाल से निकलो। अरे कुछ सीट आप ले करके आ जाने से क्या बंगाल पे आप क्या बराबर के हो गए हकदार? नहीं, वो भी लोग, कुछ लोग जो हैं गलतफहमी में आपको वोट दिए, ये आप मानिए। आप यहाँ बंगाल में रहने के लायक नहीं है, आपको यहाँ का जनता नहीं चाहता है। जनता उसको चाहता है जो सोशल वर्कर है, और दीदी एक हमारी सोशल वर्कर्स। तो इसलिए वो जो है आज देखिए जगह जगह में जितने भी प्रॉब्लम्स है, दीदी उसको बजाफ्ता आदमी रख करके उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रही है। हर जगह से हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि कहाँ से हमको क्या करना है, क्योंकि वो जो है वो सोशल वर्क कर रही है। वो तो अपना चेयर ली है, उसको यहाँ का जनता उसको अपने चेयर पे बैठाया है, और हमको चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में दीदी के जैसा ही सीएम पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान का भला होगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, पंजाबी को मार रहे हैं, मुस्लिम को कहीं मार रहे हैं। आपका आदमी बजाफ्ता आता है, बोलता है कि भैया उसको हम मार देंगे, काट देंगे, ये करेंगे। आप उस पर कोई कार्रवाई तो करते नहीं हैं। आप ले करके कहीं पर अगर मुस्लिम कुछ बोल दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया। अभी देखिए कुछ फ़िलहाल में इन्होंने किसी को अरेस्ट किया। अरे भाई आप कीजिए, जो मुजरिम है उसको अरेस्ट कीजिए, पूरा सज़ा दीजिए, वो कोई भी जाति से रखता है, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए कि आप भेदभाव, और खून एक ही है, वो रेड कलर का ही होता है। आपका भेदभाव करने से काला पीला कलर का नहीं हो जाएगा। तो आप ये सब बंद कीजिए, और बीजेपी हुकूमत जो है वो अपने आप में अपने सुधर जाए, और गलती करने के लिए ना सोचे। नहीं तो आप जो है बंगाल से गए हैं, यूपी से भी जाने वाले हैं, और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान से जाएंगे। तो बचने के लिए आप भाईचारा बना करके रखें। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें, हमारे छत पे एक तिरंगा रहने दो। सुना यहाँ पर ये सोहेल भाई ने अपनी बातें रखी, नदीम साहब ने रखा, और मलिक साहब ने भी अपनी बातें रखी। और सभी का ये कहना है कि 30 तारीख को जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ दिखावे का चुनाव है, और ममता बनर्जी को वहाँ जो है ये मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई है। और लास्ट में जो 28,000 से जीते थे, ममता 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।